हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में आज मैं एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहा हूँ अकाउंट्स की। अकाउंट्स का मतलब यानी कि टैली की। मुझे बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप अकाउंट्स का लेक्चर बनाइए, टैली को अपलोड कीजिए, तो मैं उसकी रिक्वेस्ट पे आपको क्रिएट कर रहा हूँ लिस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम अकाउंट्स के बारे में जानेंगे। टैली को जानने से पहले देखिए टैली क्या है। टैली आज के टाइम में एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम हो चुका है, लेकिन टैली को जानने से पहले आपको सबसे पहले अकाउंट्स के फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए, तब टैली आपको इजीली हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, टैली सब कर सकते हैं, चाहे वो नॉन अकाउंट हो, चाहे वो बिगनर्स हो, चाहे वो एडवांस हो, टैली सब कर सकते हैं। लेकिन जो कॉमर्स साइड का है वो उसको जल्दी से कैच कर पाता है, जो नॉन अकाउंट है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जो मैं सीरीज इस तरह की बनाने जा रहा हूँ, चाहे वो उसमें फ्रेशर हो बिल्कुल, चाहे वो मीडिएटर हो, चाहे वो एडवांस हो, ये लेक्चर सभी के लिए। तो मैं इस अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स कराऊंगा, जर्नल एंट्रीज वगैरह कराऊंगा, लेजर कराऊंगा और फिर कैश बुक्स वगैरह, ये बहुत सारी चीजें कराऊंगा इसके अंदर। उसके बाद हम टैली को पढ़ेंगे, क्योंकि टैली को जानने से पहले अगर आपको मैं डायरेक्ट टैली कराऊंगा, कौन सी एंट्री किस तरह से कहाँ जाएगी वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल के बारे में जानना चाहेंगे कि अकाउंट्स एक्चुअल में होता क्या है, एंट्रीज कैसे बनती है, कौन सी एंट्री को कैसे किस तरह से क्या पोस्ट किया जाए, तो उसके बारे में हम जानते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमें अकाउंट्स के बारे में जानना है कि अकाउंट्स एक्चुअल में है क्या। अकाउंट्स है क्या, अकाउंट्स को सबसे पहले जानते हैं। देखिएगा, अकाउंट्स के यदि कोई डेफिनेशन पूछता है अकाउंट्स एक्चुअल में है क्या, अकाउंट्स में अधिकतर बुक बता देंगे डबल एंट्री सिस्टम वगैरह ये सब कुछ होता है। लेकिन एक्चुअल में अकाउंट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, एक्चुअल में अकाउंट है क्या। देखिएगा, अकाउंट्स अपने आप में, देखिएगा, अकाउंट इज ए बुक। अकाउंट अपने आप में एक बुक होती है। इट्स यूज, इसका प्रयोग क्या होता है, इट्स यूज एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनेजमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है विद डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू हम इसमें किसी भी अकाउंट्स को मैनेजमेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल का मतलब क्या होगा, आपने देखा होगा टैली के अंदर किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन का अकाउंट्स होता है कि इसने ये माल खरीदा है, इस डेट में माल बेचा है, इस डेट में इससे पेमेंट हुआ है, इस डेट में से इतना रिसीव हुआ है, इसका इस डेट में इतना चेक आया है, तो सब यही तो मैनेजमेंट होता है। तो वो चीज हम सबसे पहले उस चीज को फंडामेंटल प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट से समझेंगे, उसके बाद में हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे। और क्या होता है अकाउंट्स में, अकाउंट्स के अंदर ये कितने टाइप्स के होते हैं ये भी पता होना चाहिए कि सबसे मेन एग्जैक्ट एंट्री, क्योंकि अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन होता है, जर्नल एंट्री नहीं बन पाती उन पर। जर्नल एंट्री का सबसे बड़ा जो कारण है वो है रूल्स। यदि आपको रूल अच्छे से पता है, कौन सी एंट्री किस तरह से पोस्टिंग होनी, कहाँ जानी, किस तरह से जर्नल्स बननी है, अगर आपको रूल अच्छे से पता है तो आपके एंट्री आगे कुछ नहीं है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, तो वो रूल मैं आपसे आप डिस्कस करूंगा। एंड हैज टू टाइप्स, और ये कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। विच आर कौन कौन से, नंबर एक जो अकाउंट होता है वो आपका होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, इसको पर्सनल अकाउंट। दूसरा जो होता है वो इम्पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पर्सनल अकाउंट होता क्या है, पर्सनल अकाउंट किसे बोलते हैं। देखिएगा, पर्सनल अकाउंट होता क्या है अपने आप में, एक्चुअल में पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल account have any person name, firm's name, company name and organization name etc। ऐसे अकाउंट जिसमें किसी व्यक्ति का नाम या किसी फर्म का नाम या किसी कंपनी का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, इस तरह के जो अकाउंट कहलाते हैं वे आपके पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, राम का अकाउंट हो गया, मार्टिन का अकाउंट हो गया, ठीक है, गूगल का अकाउंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट हो गया, ठीक है ना, एंड सुमित का अकाउंट हो गया, XYZ, कुछ ही कभी व्यक्ति का अकाउंट होता है, इसमें कंपनी और पर्सन का नेम आता है। तो इस तरह के जो अकाउंट्स कहलाते हैं वे आपके पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। पर्सनल अकाउंट को एंट्री करने का अपने आप में एक रूल होता है, वो मैं आपको रूल बताता हूँ। नंबर एक जो रूल आता है वो आता है, वो रिसीवर जो भी प्राप्त करने वाला होगा, वो रिसीवर
उस रिसीवर करने वाले को हम इसके अंदर कर देंगे डेबिट, और डेबिट को शॉर्ट में लिखते हैं डीआर। क्या लिखते हैं? डीआर। नंबर 2, और जो हु गिवर, जो देने वाला होता है, उसको एंट्री में करते हैं क्रेडिट। क्रेडिट को हम दो तरीके से लिखते हैं। क्रेडिट को या तो आप इसको CR लिखते हैं, लेकिन जर्नल एंट्री में उसको शो करते हैं 2 से। इसका मैं आपको लॉजिक बताऊंगा आगे क्यों शो करते हैं 2 से। तो सबसे पहले तो हमें इतना जानना है कि अकाउंट्स होता क्या है। अकाउंट अपने आप में एक बुक है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनेज करता है विद डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम भी आपको पता लग जाएगा डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। एंड हैज 2 टाइप्स, और ये 2 तरह के होते हैं, जो कि पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल होता है। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी फर्म का नाम, किसी कंपनी का नाम और किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ओके, जैसे राम, मार्टिन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड सुमित, इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं वो पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। पर्सनल अकाउंट के एंट्री करने का एक रूल होता है। हु रिसीवर, जो प्राप्त करने वाला होता है उसको हम डेबिट करते हैं। हु गिवर, तो जो देने वाला होता है उसको क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए हम एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। राम कैश पेड टू सुमित। राम ने कैश दिया, राम ने कैश पेड करा सुमित को, और सुमित को उसने कितने दे दिए? 5000 रुपए। तो अब आप इसमें आप ये पता लगा सकते हैं इस एंट्री के अंदर देने वाला कौन है और प्राप्त करने वाला कौन है। ठीक है, जैसे राम कैश पेड टू सुमित, राम ने कैश दिया सुमित को, तो सुमित हो गया पाने वाला। तो आप देखिएगा मैंने यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर क्या लिखा था, हु रिसीवर, जो भी रिसीव करता है उसको हम क्या लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। और अब ये देखिए, ठीक है, तो इसको एंट्री को कैसे कर देंगे? इसको एंट्री करने का एक रूल है, यहाँ पे लिख देंगे सुमित डेबिट। सुमित डेबिट कितना हो जाएगा? 5000 रुपए। उसके बाद अब आप सुनिएगा, देने वाला कौन होता है? क्रेडिट, यानी कि देने वाला कौन है? राम। लेकिन इस एंट्री के अंदर आप ये समझिएगा, राम कैश पेड टू सुमित, राम ने कैश पेड दिया सुमित को। इस एंट्री को मैं बना रहा हूं, तो सुमित को कैश चला गया 5000 रुपए का। लेकिन आप यहां सोचिएगा, राम है, राम के पास, राम जा रहा है, राम के पास से जा रहा है, थोड़ा आइडिया लगाइए, राम जा रहा है या राम के पास से जा रहा है? राम तो नहीं जा रहा ना, राम क्या दे रहा है? राम कैश दे रहा है, और उस कैश को हम किस में लिख देंगे? जाने वाला क्या है? टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट कितने जा रहे हैं? 5000 रुपीज। ये मेरा पहला एग्जांपल तैयार हो चुका है। ओके, ये क्वेश्चन जो तैयार हुआ है, ये एंट्री जो बना रहा है, ये कौन बना है? ये राम के अकाउंट होल्डर की तरफ है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर यही एग्जांपल करते हैं तो ये किस तरह से बनता है? कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम से कैश प्राप्त हो गया, कितने? 5000 रुपीज प्राप्त हो चुके। तो प्राप्त हो नहीं किया, नहीं क्या मतलब, तो उसके पास क्या है? कैश आया ना, कैश क्या गया? आने वाली चीज क्या होगी? कैश अकाउंट क्या हो गया? डेबिट कितना? 5000 रुपीज आया। ओके, उसके बाद किसने दिया? टू राम। अब देखिएगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब जरा यहाँ पे समझिएगा, आप थोड़ा सा लॉजिकली समझिएगा इस चीज को, कि यहाँ देखिएगा, राम कैश पेड टू सुमित, ये राम ने कैश पेड दिया सुमित को, तो ये एंट्री किसकी तरफ है? ये है राम के पक्ष की, यानी कि राम के पक्ष की तरफ, यानी क्या, ये एक पक्ष हो चुका मेरा। ठीक है, तो राम ने किसको कैश दिया? सुमित को। राम के पास से क्या चला गया? कैश चला गया। दूसरा पक्ष, अब ये पक्ष किसका है? ये पक्ष है सुमित का है। किसका है? सुमित की पक्ष की एंट्री है। ये दूसरा पक्ष हो गया। कितना पक्ष? कौन सा पक्ष हो गया? दूसरा, यानी कि सेकंड फेज हो गया। ये फर्स्ट फेज हो गया, ये सेकंड फेज हो गया। इसमें क्या लिखा? कैश रिसीव फ्रॉम राम। तो मेरे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है ना। किससे आ रहा है? सुमित से। यहाँ पे देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है सुमित डेबिट 5000, ये पाने वाला कौन है? डेबिट। तो यहाँ पे फर्स्ट इंप्लीमेंट रूल हो रहा है, देखिएगा, हु रिसीवर, पाने वाला डेबिट हो गया। कैश रिसीव फ्रॉम राम, यानी कि कैश रिसीव हुआ किससे? राम से। मेरे पास कैश आ गया, राम किसने दिया? राम से। यहाँ पे कौन सा रूल इंप्लीमेंट हो रहा है? सेकंड रूल इंप्लीमेंट हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि एक एंट्री के अंदर कम से कम 2 खाते प्रभावित होते हैं। आप देखिएगा, यहाँ पे एक सुमित का खाता खुला हुआ है और एक किसका खाता खुला हुआ है? कैश का। तो इट्स डबल एंट्री सिस्टम। एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा, कैश रिसीव फ्रॉम, यहाँ भी एक एंट्री के अंदर 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं। एक कैश का अकाउंट हो रहा है और एक राम का अकाउंट हो रहा है।
ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिस तरह से आ सकते हैं। जैसे मैं और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपका, एग्जाम्पल 3। एंट्री ऐसे भी आ सकती है जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ। मान लो मैंने लिख दिया कैश पेड टू राज, हमने राज को कैश दे दिया कितने, 4000 रुपये। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, यहाँ पर हो जाएगा राज डेबिट 4000, राज डेबिट 4000 और यहाँ पे हो जाएगा आपका वो कैश अकाउंट 4000। ओके, एग्जाम्पल ऐसे भी आ सकता है, एग्जाम्पल 4 ऐसे भी आ सकता है, कैश रिसीव फ्रॉम मार्टिन, हमें मार्टिन से प्राप्त हो गए कितने, 2000 रुपीज। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश सॉरी यहाँ पे एक जीरो गलत लग गया, कैश अकाउंट डेबिट कितना आ गया, 2000 रुपीज। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, टू किससे प्राप्त हो रहा है, टू मार्टिन से प्राप्त हो रहा है। मार्टिन से कितने हो रहे हैं, 2000 रुपये। ओके, एंट्री एक ऐसे भी आ सकती है, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 मैंने दिया चेक पैड टू छवि वर्मा, मैंने चेक दे दिया छवि वर्मा को कितने, 1200 रुपये का। ओके, तो यहाँ पे चेक किसके पास गया है, छवि के पास गया है, छवि वर्मा डेबिट कितने, 1200। उसके बाद में टू, मैंने चेक दिया ना, कैश तो नहीं जा रहा ना, तो उसको मैंने लिख दिया SBI अकाउंट, SBI अकाउंट कितने गए, 1200। ठीक है, और एग्जांपल ऐसे भी आ सकता है, मान लो मैंने चेक पैड दे दिया, मैं खामा खाई कोई चेक दे दूंगा, एक टाइम ऐसे होगी तो मैंने फर्स्ट टाइम दे दिया, मुझे छवि से चेक प्राप्त भी हो सकता है, एग्जांपल 6। तो मैंने क्या करा, एग्जांपल 6 में फिर छवि से चेक प्राप्त कर लिया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, चेक रिसीव फ्रॉम छवि वर्मा, मुझे छवि वर्मा से जो मैंने 1200 रुपये दिए थे वो मैंने ब्याज लगा के उससे 1300 रुपये लिए। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप, कितना भी, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या गया, चेक आया। अब एक चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज सबसे यहाँ पे जो डिस्कस करनी, देखो यहाँ पे मैं अधिकतर बुक्स वगैरह में अकाउंट्स वाले लोग क्या करते हैं, चेक को वे बैंक लिखते हैं। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से कि जो चेक होता है, अब ये बताइए जो चेक काट के दे रहे हो वो चेक पे बैंक लिखा होगा, किसी बैंक का नाम लिखा होगा, उस पर बैंक का नाम होगा, या तो HDFC बैंक का होगा, या वो एक्सिस बैंक का होगा, या SBI का होगा, या पंजाब नेशनल बैंक का होगा। तो अमाउंट तो हमें वहीं से डिडक्शन करानी ना, तो हम यहाँ बैंक ना लिख के सबसे अच्छा बेटर रहेगा कि आप यहाँ पे बैंक का नाम डिडक्शन करें। ओके, क्योंकि आप देखते होंगे आपके पास जो भी चेक होगा उस चेक पे किसी ना किसी एक बैंक का नाम होगा, इसलिए हमेशा बैंक का नाम लिख के चलना चाहिए। उसके बाद हमें चेक प्राप्त हो गया छवि से, तो चेक आ रहा है, चेक आने का मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो बैंक बैलेंस जब बढ़ रहा है तो मेरे पास चेक आ जाएगा। उस चेक को मैं क्या करूंगा, उस चेक को मैं अपने अकाउंट में जमा करूंगा, तो मेरा अकाउंट बैंक बैलेंस तो बढ़ रहा है ना, SBI अकाउंट डेबिट कितना, 1300 रुपये। ठीक है, और टू किससे आया, छवि से, छवि वर्मा 1300 रुपये आ गया। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट का रूल था। ओके, तो इसमें यदि किसी एंट्री में यदि आपको कोई डाउट है, कहीं पे कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हो, यदि किसी को कोई डाउट है, कोई की डाउट है। ओके, ये तो था हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल। अब हम जो पढ़ेंगे इसके अंदर हम पढ़ेंगे अब इम्पर्सनल अकाउंट कैसे होता है। देखिएगा, इम्पर्सनल के बारे में बताता हूँ, इम्प्रेशनल कैसे यूज करते हैं। इम्प्रेशनल एक्चुअल में होता क्या है, इम्प्रेशनल के पास भी दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन से, नंबर एक जो होता है वो होता है आपका रियल अकाउंट। ठीक है, नंबर 2 होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नंबर 1 रियल अकाउंट, नंबर 9। अब सबसे पहले हम रियल के बारे में जानते हैं, रियल क्या करता है। रियल अकाउंट हैव ऑल एसेट्स, इसके पास सभी तरह की क्या होती है, संपत्ति होती है। एंड हैज टू टाइप, जो कि दो प्रकार की होती है। विच आर नंबर 1 विच आर, जो कि है कौन कौन सी, एक तो है करंट एसेट्स, नंबर 1 करंट एसेट्स, नंबर 2 एक है फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है,
इसमें यानी कि एक करंट एसेट्स होती है और एक फिक्स एसेट्स होती है, यानी कि इसके अंदर आपका। उसके बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट यहाँ पे इसका रूल क्या होता है। करंट एसेट्स आपको कौन सी एसेट्स होती है, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ। देखिएगा, करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो कि बहुत शॉर्ट टर्म्स में चलती है। शॉर्ट टर्म्स का मतलब अधिकतर लोगों का कहना है शॉर्ट टर्म्स यानी कि करंट एसेट्स होती है जो वर्तमान में यूज हो, नहीं ऐसा नहीं बोलते। ऐसी एसेट जो शॉर्ट टर्म्स में यूज होती है, जैसे आपका कैश, आपका बैंक बैलेंस, आपका बिल, ये सब हमारी क्या होती हैं, आपकी शॉर्ट टर्म्स एसेट्स होती हैं। इनको बहुत कम समय के लिए यूज किया जाता है। आप कैश कितनी देर तक रख सकते हो, बैंक बैलेंस कितनी देर रख सकते हो, आपका कोई भी बिल है, बिजली का बिल है, वो कितनी देर रख सकते हो। तो ये वाली एसेट्स होती है जो बहुत ही कम समय के लिए यूज होती है। फिक्स एसेट्स वे होती हैं हमेशा जो लॉन्ग टर्म्स के लिए यूज होती है। लॉन्ग टर्म्स एज अ लाइक, जैसे आपके पास आपका लैंड हो गया, आपका कोई बिल्डिंग हो गया, ठीक है, कोई मशीनरी होगी, ठीक है, इस तरह की जो एसेट्स कहलाती हैं वे आपकी लॉन्ग एसेट्स कहलाती है। आपका बाइक हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, ओके, आपका लैपटॉप हो गया, तो इस तरह की जो एसेट्स कहलाती हैं वे आपकी फिक्स एसेट्स कहलाती हैं जो बहुत ही लॉन्ग टाइम्स के लिए यूज होती हैं। इनका भी अपना हर, मैंने बताया था, हर अकाउंट को करने के लिए उसका एक रूल होता है। तो इसको एंट्री करने का भी इनका एक रूल होता है। नंबर 1 इसका रूल क्या है, देखिएगा रूल्स क्या है इसका। नंबर एक रूल होता है वर्ड्स कम इन, जो भी आया उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। उस आने वाली संपत्ति जो होगी उसको हम डेबिट करेंगे। नंबर 2, जो जाने वाली संपत्ति होगी, वर्ड्स गोस आउट, जो जाने वाली संपत्ति होगी उसको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट का मतलब उसको टू से दिखाएंगे, यानी कि आने वाली जो संपत्ति होगी, एसेट्स होगी, वो आपकी डेबिट होगी और जो जाने वाली होगी वो आपकी क्रेडिट होगी। ओके, तो अब इसके बारे में जानते हैं इसमें कौन कौन से एसेट्स आती, देखिएगा। सबसे पहले मान लो सपोज करो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ लाइन खींच के, यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने क्या करा, फर्नीचर परचेज। अब आप ये बताइए जो फर्नीचर है वो मैंने फर्नीचर खरीदा है, तो अब ये सोच के बताइए फर्नीचर जो मैंने परचेज भी किया है वो फर्नीचर आया है कि गया है। आप मान लो कहीं बाजार में जा रहे हो, बाजार में जाके आप फर्नीचर खरीद रहे हो, तो फर्नीचर तो आपके पास आ गया, जा क्या रहा आपके पास आपकी तरफ से कैश जा रहा। तो हम इस एंट्री को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने 2000 रुपए का फर्नीचर आया और आपकी तरफ से क्या चलेगा, कैश अकाउंट 2000। ओके, दूसरा एग्जांपल, मैंने क्या खरीदा, मशीनरी जो परचेज करी वो मैंने 3000 रुपए की परचेज करी, तो मेरे पास क्या आया, मशीनरी आ गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने 3000। उसके बाद में क्या है, क्या मेरे पास गया टू कैश अकाउंट, कितना गया 3000 रुपए। तो एक संपत्ति आती है और एक संपत्ति जाती है। अब आपको मैं यही सिद्ध करके दिखा देता हूँ। अब देखिएगा जिस तरह से आप यहाँ पे आपके पास ये है, मान लो आपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर कौन से एसेट्स है, ये लॉन्ग टाइम्स के लिए यूज होना, तो ये कौन सी फिक्स एसेट्स है, ये आपकी फिक्स एसेट्स है। सॉरी, कौन से एसेट्स है, फिक्स एसेट्स। आने वाली संपत्ति आपके फर्नीचर होगी। इसके बदले क्या जा रहा है, इसके बाद आपके पास कैश जा रहा है, यानी कि अगर एक अकाउंट की एंट्री हो रही है तो दूसरे अकाउंट की आउटिंग होनी है। एक अकाउंटिंग इन होगा और एक अकाउंट आउट होगा। जैसे फर्नीचर फिक्स एसेट की कैटेगरी में आता है, और करंट एसेट्स कौन से एसेट्स में, कैश कौन सी एसेट्स में आ गया, आपका करंट एसेट्स के अंदर आ गया। इसी तरह से मशीनरी में देख लिया, मशीनरी कौन सी एसेट्स में आता है, फिक्स एसेट्स में, मशीनरी आ गई। कैश कौन से एसेट्स में आ गया, आपका करंट एसेट्स में आया, तो कैश चले गया। एंट्री ऐसी भी आ सकती है, एग्जाम मान लो सपोज करो इसका अपोजिट भी हो सकता है। मान लो मैंने नंबर 3 पे क्या करा, यहाँ पे बाइक को सेल कर दिया, बाइक को जो सेल्स कर दिया मैंने वो 4000 रुपए की सेल करी, ठीक है। तो जब मैं बाइक को बेचूं तो आप कोई सामान बेचोगे तो सामान बेचने पर आपके पास कैश आएगा, जाएगा, कैश तो आएगा। और आने वाली चीज क्या होती है, डेबिट। यहाँ पे देखिएगा मैंने ये रूल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखे, कैश अकाउंट डेबिट, कितना है आपके पास कैश 4000, गया आपके पास से क्या 2, चली गई, जाने वाली संपत्ति क्रेडिट। यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हो ना, ये लिखा वर्ड्स का मीन, आपके पास बाइक बेचने पर आ क्या रहा है, कैश, तो कैश को क्या कर दिया, डेबिट, ये फिक्स हो चुका है यहाँ पे।
इसी तरह से जाकर आपकी तरफ से बाइक जा रही है तो मैंने उसको बाइक को क्रेडिट कर दिया, यानी कि वर्ड्स गुड हाउसेस क्रेडिट, उसको मैंने क्रेडिट की इंडिकेशन कर दिया। तो इसमें ऐसे बहुत सारी एंट्रीज हैं, आप देख सकते हो। ओके, तो ये था आपका रियल अकाउंट का रोल। अब हम पढ़ेंगे नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा नॉमिनल काफी लेंथली है तो हम इसको थोड़ा सा नॉमिनल डिस्कस करेंगे। देखिएगा नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल किसे बोलते हैं, नॉमिनल का मतलब क्या होता है। नॉमिनल कहता है नॉमिनल हैव ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल के पास सभी तरह के क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, जितने भी सारे खर्चे होते हैं ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, इसके पास सभी तरह के खर्चे होते हैं तो वे आपके कहलाते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट। इसका भी अपना एक रूल होता है, क्या, इसका पहला रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, जो भी होते हैं उसको हम डेबिट करेंगे। और नंबर 2 ऑल इनकम्स एंड गेन का मतलब प्राप्ति, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और क्रेडिट को दिखाने के लिए हम 2 से इंडिकेट करते हैं। जैसे एग्जांपल आने वाली, यानी कि सभी खर्चे डेबिट होंगे इसके अंदर, ठीक है, इसमें वो नहीं आने वाला ये जाने वाला, वो तो आपका रियल अकाउंट्स में था, आप उसको रिएक्ट कर सकते हो, ये थोड़ा सा अलग है अपना, ठीक है ना। तो इसके अंदर कैसे करेंगे देखिएगा, नंबर 1 एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। नंबर 1 एग्जांपल सैलरी पेड। अब ये बताइए मुझे किसी को सैलरी देना खर्चा है कि इनकम है। अगर कोई कंपनी है, अगर कंपनी किसी एम्प्लॉइज को सैलरी दे रही है तो उसके लिए खर्चा की इनकम है, खर्चा है ना। आप देखिएगा यहाँ पे रूल, खर्चा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, ये क्या हो गया, डेबिट हो गया ना। तो खर्चे का नाम क्या है आपका, सैलरी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट कितना, 300 रुपये। उसके बाद में 2 में क्या हो जाएगा, 2 में कैश चला जाएगा आपका, उसके पास से क्या चला गया, कैश चला गया, तो कैश अकाउंट क्लियर। उसके बाद नंबर 2 एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड। आपको किसी व्यक्ति से ब्याज प्राप्त हो रहा है, किसी व्यक्ति से ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो ब्याज प्राप्त होने का मतलब आपके पास कैश आ रहा है कि जा रहा है। मान लो आप किसी से कोई ब्याज प्राप्त, आपने किसी को फाइनेंस में अमाउंट दिया हुआ है और आप उससे अपना अमाउंट लेने के लिए गए, तो आपने उससे अपना ब्याज भी प्राप्त कर, लेकिन ब्याज के रूप में आपके पास आ क्या रहा है, ब्याज के रूप में आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है ना। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है, 200 रुपीज, किसके रूप में आ रहा है, टू इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। और भी हो सकता है। नंबर 3 मैंने कमीशन मैंने पेड कर दिया, कमीशन मैंने कितना दे दिया, 400 रुपये। तो मेरी तरफ से क्या जाए, मान लो मैं किसी को कमीशन दे रहा हूँ, कमीशन का मतलब मेरा खर्चा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमीशन अकाउंट डेबिट कितना, 400, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, टू कैश अकाउंट 400। थोड़ा सा आगे करके लिखेंगे, ओके। तो इस तरह से होता है। और भी हो सकता है, मान लो मैंने आपको क्या करा, यहाँ पे दिखा दिया रेंट रिसीव, किराया प्राप्त किया। जब किराया प्राप्त करेंगे, मान लो आपने कोई घर किराए पे दे रखा है, दुकान किराए पे दे रखी है, तो उसमें आपको क्या होने वाला है, कैश तो प्राप्त होने वाला है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 500 रुपये, और 2 किसके रूप में, 2 रेंट के रूप में 500, ठीक है। तो इस तरह से एंट्री और तरीके से भी आ सकती है इसके अंदर, इसको एक तरीके से ले सकते हैं। जैसे नंबर 5, मान लो मैंने क्या करा है यहाँ पे, कमीशन रिसीव एंड इनटू ट्रांसफर अकाउंट, बैंक अकाउंट, यानी कि इसको लिख सकते हैं बैंक अकाउंट में मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। तो उसको कैसे लिखेंगे, मेरे पास कमीशन रिसीव हुआ, देखिएगा आपको क्या हुआ, कमीशन प्राप्त हुआ, और कमीशन प्राप्त होने पर आपने उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और जब बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ तो उसका मतलब वो बैंक का एक नाम है, जिसको मैंने मान लिया SBI, यहाँ होगा SBI अकाउंट डेबिट। यहाँ पे मान लो मैं अमाउंट मान लेता हूँ 500 रुपये, और 2
किसके रूप में? कमीशन के रूप में। ठीक है, कितने? 500 रुपीज। तो देखिएगा यहाँ मैं आपको रूल्स थोड़ा सा मेंटेन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। ये देखिएगा, मैंने अभी आपको क्या बताया था, ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी सभी खर्चे लॉस होंगे सब डेबिट होंगे। देखिएगा ये भी खर्चा डेबिट हो रहा है, ये भी खर्चा है, ये भी डेबिट हो रहा है, नहीं ये खर्चा नहीं है, सॉरी। अब ये देखिएगा इंटरेस्ट रिसीव, आपको ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो ऑल इनकम जितनी बताई थी वो क्या होंगी? क्रेडिट होंगी। देखो यहाँ पे ये ब्याज क्रेडिट, कमीशन पेड ये खर्चा ये डेबिट हो रहा है। यहाँ पे देखिए रेंट रिसीव ये इनकम है, ये देखिएगा क्रेडिट हो रहा है। कमीशन रिसीव ये भी एक इनकम है। तो इस तरह से हम ये एंट्री कर सकते हैं। डोनेशन दिया, दान होता है, वेजेस दिया, इसी बहुत सारी एंट्रीज हैं आप जो बना सकते हैं। देखिएगा मैं और भी एग्जांपल ले लेता हूँ। नंबर 6 जैसे मैंने दे दिया वेजेस पैड। वेजेस पैड का मतलब मजदूरी दी, कितने? 600 रुपये। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? वेजेस अकाउंट डेबिट कितना? 600 रुपये। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास है? टू कैश अकाउंट कितना? 600 रुपीज। ओके। नंबर 7 ऐसे भी आ सकता है, डोनेशन, किसी को आप दान दे रहे हो, देना चाहिए, दान हमेशा करना चाहिए। डोनेशन पेड RS 300, डोनेशन अकाउंट डेबिट 300, और यहाँ पे हो जाएगा आपका टू कैश अकाउंट 300। ठीक है ना? तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये इस तरह की एंट्री और भी आ सकती है। मैंने क्या करा, मार्केट में गया, यहाँ पे मैंने बर्गर टेक, या मैंने क्या करा, ईट द बर्गर, ईट द बर्गर, मैंने बर्गर खाया। बर्गर कितने का है? 70 रुपीज का। ओके, तो मेरे पास क्या आ गया? बर्गर आ गया ना, खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बर्गर अकाउंट डेबिट कितने रुपए गए इसकी? 70 रुपए, और 2 उसके बदले क्या जाओगे आपका? कैश अकाउंट। तो ये खर्चे हैं इस तरह से। ठीक है ना? कैश अकाउंट कितने? 70 रुपीज। तो इस तरह की बहुत सारी एंट्रीज बना सकते हैं आप इसके अंदर, खर्चों की और इनकम्स की। ठीक है, और भी मैं अभी इसके अंदर एंट्रीज बता रहा हूँ जो कि नॉमिनल अकाउंट में आती है। अभी नॉमिनल अकाउंट खत्म नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है। तो नॉमिनल अकाउंट्स में एक अकाउंट्स और आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सबसे ज्यादा यूज होने वाला अकाउंट्स है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। वो नॉमिनल की ही कैटेगरी में आता है। मैं एक बार लाइन ट्रैक कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो वो नॉमिनल अकाउंट में जो अकाउंट्स आता है उसका नाम क्या है? गुड्स है। क्या है? गुड्स। और इस गुड्स में आपके कितने तरह के अकाउंट होते हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। इसमें जो सबसे पहला अकाउंट आता है वो आता है परचेज वाला अकाउंट। ठीक है, नंबर दूसरा जो अकाउंट आता है, वो आता है आपका सेल्स अकाउंट। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आता है? तीसरे नंबर पे आता है आपका सेल्स रिटर्न। चौथे नंबर पे क्या आता है आपका? वो आता है आपका परचेज रिटर्न। यानी कि आपके 4 तरह के अकाउंट होते हैं, इनमें 4 तरह की एंट्री होनी, यानी कि एक गुड्स के आपके 4 तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम परचेज से शुरुआत करते हैं। देखिएगा परचेज में क्या होता है। परचेज की एंट्री करने के लिए पूरे 5 रूल होते हैं। तो देखिएगा पहला रूल, सबसे पहले परचेज मैंने क्या करा, गुड्स परचेज, मैंने माल खरीदा, और माल खरीदा तो इसका मतलब मैंने कितना खरीद लिया? 400 रुपए का माल खरीद लिया। लेकिन इस एंट्री में ये नहीं बताया माल नगद है कि उधार है। अब एक चीज बात सुनिएगा ध्यान से बहुत, जिस एंट्री के अंदर ये नहीं बताया जाता माल नगद है या उधार है, तो एंट्री बाय डिफॉल्ट हमेशा वो कैश की मानी जाती है। और उस एंट्री करने का जो रूल होता है वो होता है परचेज अकाउंट डेबिट कितने? 400, और मेरी तरफ से क्या चलेगा? टू कैश अकाउंट कितना का? 400। ओके, दूसरा एंट्री किस तरह से आ सकती है? दूसरी एंट्री इस तरह से आ सकती है, गुड्स परचेज और कैश, मैंने नगद माल खरीदा। तो अब ये बताइए ये एंट्री नगद की उधार की है? तो इसमें देखो कैश मेंशन कर दिया, तो ये भी एंट्री नगद की है। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ पर 500, और यहाँ पर जाएगा आपका टू कैश अकाउंट 500। ओके, तीसरी एंट्री किस तरह से आ सकती है? बनती इन सभी की, गुड्स परचेज फ्रॉम
राम फॉर कैश, या गुड्स परचेज फ्रॉम मार्टिन फॉर कैश, मैंने मार्टिन से नगद माल खरीदा, कितने का 500 का, मैं कर देता हूँ, ठीक है 5000 का। तो एंट्री मैंने नगद लिया माल। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे नाम भी आ गया, यहाँ पे कैश भी आ गया। आपने क्या करा, किसी व्यक्ति से नगद माल ले लिया, नगद माल का मतलब उस व्यक्ति को आप जानते हो, आपने उसे क्या करा, माल लिया और उसको पैसे दे दिए, तो एंट्री ये भी नगद की होगी। परचेज अकाउंट डेबिट, कितना आ गया आपके 5000, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना 5000। ओके, चौथी एंट्री किस तरह से आ सकती है, चौथी एंट्री इस तरह से, गुड्स परचेज फ्रॉम छवि, मैंने छवि से माल खरीदा, छवि से कितने का 300 रुपए का माल खरीदा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे नाम आ रहे हैं, कैश वर्ड नहीं है। तो जिस एंट्री के अंदर ओनली नाम होता है तो वो एंट्री नाम से दिखानी होती है, और जिस एंट्री के अंदर नाम और कैश होता है वो एंट्री कैश की होगी, और जिस एंट्री में कैश होगा उस एंट्री में भी कैश होगा, और जिस एंट्री में नाम और कैश नहीं होगा वो एंट्री भी कैश होगी, लेकिन जिस एंट्री में ओनली नाम होगा वो एंट्री नाम से ही होगी। तो इसका मतलब ये एंट्री बनने वाली है परचेज अकाउंट डेबिट 300, और यहाँ पर जाएगा आपका टू, किससे माल खरीदा मैंने, छवि से, छवि के मुझे देने कितने 300 रुपये। ओके, पांचवा एंट्री किस तरह से, पांचवी एंट्री इस तरह से आ सकती है, गुड्स परचेज बाय एसबीआई, मैंने एसबीआई द्वारा माल खरीदा और मैंने माल खरीदने पर 600 रुपये पे कर दिए, तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, मेरा माल तो मेरे पास आ ही रहा है, 600 अकाउंट डेबिट कितने 600 रुपये, और टू पेमेंट कहाँ से जा रहा है, मेरे बैंक से, और उस बैंक का नाम क्या है 600। तो ये एंट्री करने का रूल था आपका परचेज एंट्री, यानी कि इन एंट्री तो देखो इसी तरह से होती है, परचेज की एंट्री इन पांचों एंट्री में से किसी भी तरीके से आ सकती है। ओके, अब अगली जो हम रूल पढ़ेंगे, ये तो परचेज का था, अगला जो नेक्स्ट रूल है वो है सेल्स का, वो भी नॉमिनल अकाउंट का ही है। तो देखिएगा, अब नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर हम सेल्स अकाउंट को देखते हैं, सेल्स किस तरह से होता है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो सेल्स किस तरह से, नंबर 1 मैंने क्या लिखा, गुड्स सोल्ड, माल खरीदा, सॉरी माल बेचा, जब माल मैं बेचूंगा तो अब ये बताइए इस एंट्री के अंदर भी वही रूल लागू होता है जो परचेज का और सेल्स का हो, जिस तरह से परचेज का था, इस एंट्री में ना ही नाम है और ना ही कैश है, तो ये भी एंट्री बाय डिफॉल्ट कैश की मानी जाएगी। और आप लोगों को पता है जब भी किसी को आप माल बेचते हो, माल बेचने पर हमेशा कैश आता है और माल चला जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 600, और यहाँ पे माल जो है उसको कौन से अकाउंट में, टू सेल्स अकाउंट 600। ओके, दूसरा क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, मैंने नगद माल बेचा, कितने का 700 रुपए का, तो ये एंट्री तो नगद ही है, इसको तो आप ऐसे देगा कैश अकाउंट डेबिट कितना 700, और यहाँ पे टू सेल्स कितना 700। इसके बाद तीसरा एंट्री किस तरह से आ सकते हैं, गुड्स सोल्ड टू डेनिश फॉर कैश, मैंने डेनिश को नगद माल बेच दिया, नगद माल बेचा कितने का 800 का। तो जब किसी व्यक्ति को आप नगद माल बेचोगे तो उससे क्या आने वाला है, कैश आने वाला है ना, तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना 800, और यहाँ पे हो जाएगा आपका टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपको पता है मैंने अभी आपको बताया जिस एंट्री के अंदर नाम और कैश होता है तो वो एंट्री हमेशा कैश ही होती है बाय डिफॉल्ट। चौथी एंट्री किस तरह से आ सकती है, गुड्स सोल्ड टू वर्मा, मैंने वर्मा को माल बेच दिया कितने का 700 रुपए का, तो माल किसके पास जा रहा है, वर्मा के पास जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो देखिए इसके अंदर केवल नाम आ रहा है, कैश नहीं है, तो माल किसके पास जा रहा है, वर्मा के पास, यहाँ वर्मा डेबिट हो जाएगा कितने का 700, और टू मेरे पास से क्या चलेगा, सेल चलेगा 700। ओके, पांचवी एंट्री किस तरह से, गुड्स सोल्ड बाय एसबीआई, मैंने माल बेच दिया एसबीआई द्वारा और उसका मुझे चेक मिल चुका और उस चेक को मैंने बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक बैलेंस मेरा बढ़ रहा है, एसबीआई अकाउंट डेबिट कितना 900, और यहाँ पे आपका टू सेल्स, ठीक है। तो आज हमारे क्या हुए, आज हमारे अकाउंट्स के टोटल कंप्लीट रूल हो गए हैं,
ठीक है, मैंने आपको बताया अकाउंट्स के अंदर दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। होते तो और भी हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो हमारा टैली के अंदर जो अकाउंट मेंटेन होता है उसके रूल मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि एक बेसिक और फंडामेंटल्स के अंदर आता है। यदि किसी को कोई एंट्री में डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप उस वीडियो पे जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि किसी को कोई डाउट है कमेंट्स कीजिए या मेल कर दीजिए, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यदि किसी एंट्री में कोई डाउट है, कोई रूल कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, आज हमने ये रूल कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के लेक्चर में हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पूरा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, यानी कि 1 अप्रैल से लगा के 31 मार्च तक का पूरा अकाउंट किस तरह से मैनेज करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा जो तैयार होगा वो जर्नल एंट्री का तैयार होगा। यदि आप जर्नल एंट्री को आप अच्छा सीखना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि आप ये जितने भी मेरे ये हैं, मैंने आपको रूल पढ़ाए हैं, इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो आपको ये अगर ये रूल क्लियर हो गए तो आने वाली जो जर्नल एंट्री के लेक्चर है तो आपको ईजिली अच्छे से समझ में आ जाए। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।